पार्वती मैया जब 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ के सामने से निकलती तो भोलेनाथ उसको रोक लेते हैं पार्वती मैया को कि कहाँ जा रही है। पार्वती मैया कहती मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में। कहाँ? वापस बोला करो ताकि मेरे को पता लगे आप सुन रहे हो। हाँ, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जा रही तो भोलेनाथ कहते हैं महाराष्ट्र ये कौन सी चिड़ियाखाना? आज तो मैंने पहली बार सुना है महाराष्ट्र। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी चलूंगा तेरे से। पार्वती मैया को कहते हैं कि तू जा रही है तो मैं भी चलूंगा महाराष्ट्र में। पार्वती मैया क्या कहती है? जेंट्स नॉट अलाउड, वहां पुरुष वर्जित है। भोलेनाथ का पुरुष वर्जित? ऐसी कौन सी जगह जहां पुरुष वर्जित लुगाई जा रही? भोलेनाथ कहते हैं महाराष्ट्र में तो मैं जाऊंगा। हाँ सनी भैया, वही कौन? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है। बोले उज्जैन सरकार की जय हो, बोले राजाधिराज की जय हो। तो पार्वती मैया अब सुनिए इन दोनों के बीच में क्या बातें होती है। इस पे ये भजन कैसे पार्वती मैया मना करती हैं, कैसे भोलेनाथ हट करते हैं, जिद करते हैं, और फिर क्या क्या होता है सुनिए। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती ओ महाराष्ट्र में जाऊं मैं भी प्यारी, कि मुझे ले चलना तो पड़ेगा। मैं आज देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पुरुष नहीं जा सकते, केवल महिलाएं नृत्य करती है। ओ महाराष्ट्र में जाऊं मैं भी प्यारी, यूं बोले त्रिपुरारी ओ सुन गोरा प्यारी, यूं बोले। तो गोरा मैया क्या कहती? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं ले जा सकती। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी, क्योंकि ओ महाराष्ट्र में जाती है सिर्फ नारी। महाराष्ट्र में जाती है इसलिए आप नहीं चल सकते। भोलेनाथ भोलेनाथ क्या कहते हैं? अरे मैं जाऊंगा ये भेद छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेद छुपाऊंगा। ओ महाराष्ट्र में चलने की करो प्यारी, जो बोले त्रिपुरारी वो सुन गोरा प्यारी। बोले श्री शंकर भगवान की, बोले महाकाल राजा की। भजन में नहीं उठते हैं, आपको बताया। सुनिए, भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो चलूंगा। पार्वती मैया को लग गया कि अभी जिद कर बैठे हैं, और भोलेनाथ जब जिद कर लेते हैं तो तब तांडव ही होता है। बाकी सब तो मान जाते हैं, बाकी सब देव मान जाते हैं, लेकिन वो तो महादेव है, उनको मनाना थोड़ा भारी है। तो पार्वती मैया कहते हैं कि आपको नहीं ले जा सकती, वहां पुरुष नहीं जा सकता। तो पार्वती मैया से भोलेनाथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो गोरा प्यारी पहना दे मुझको साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गोरा प्यारी पहना दे मुझको साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। पार्वती मैया कहती है आपने कहा साड़ी पहना तो पहना दूंगी,
चमका देना, चमका भी दूंगी, बिंदिया भी लगा दूंगी, लेकिन आपकी जो जटाएं है ना, भोलेनाथ की जटाएं कितनी लंबी है। तो पार्वती मैया कहती इन जटाओं का वहां खुल गई तो लोग वहां डर जाए। तो भोलेनाथ कहते टेंशन मत ले, ये मेरी जटा है। अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी गोरा प्यारी, ओ गोरा प्यारी, बोली शंकर भगवान की। समझ में आ रहा है ना अभी तक मैंने क्या बोला? मेरी माता बहने, हाँ समझ में आना भी जरूरी है, नहीं तो मैं भजन गाता हूँ आपको समझ में नहीं आया, मेरे को जाते हुए पूछो कवटा जो कहीं गिर गए थे, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। सुनिए, तो पार्वती मैया कहती है कि साड़ी पहनानी है, बिंदिया लगानी है, चमकाना है, जल्दी से तुमको सब कर दूंगी। तो क्या कहती सुनिए भोलेनाथ से पार्वती मैया, एक लहरेदार चुनर, माता बहने चुनर पहनती ना, तो पार्वती मैया कहती भोलेनाथ से एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के। अब आपको चलना है, आपने जिद कर ली तो मेरी कंडीशन पे चलेंगे, टर्म्स ऑन कंडीशन अप्लाई। कहती है पार्वती मैया एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल। आप बोलो ना, बोलने यहाँ से, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्वती मैया कहती है एक लहरदार चुनर ले लो और घूंघट निकाल लो, मुंह नहीं दिखना चाहिए। जटाओं का जोड़ा बन गया, चुनर पहन ली, सिर पे बिंदिया लगा ली, कंप्लीट है। लेकिन पार्वती मैया कहती है और भी अभी टेंशन है। भोलेनाथ के अब्बा कहीं जा रहे हो? तो पार्वती मैया कहती है सुनिए, आपके साथ जो ये आइटम है ना छोटे मोटे, जिनकी टेंशन, तो भोलेनाथ के कैसा आइटम? पार्वती मैया कहती है अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला। आपके सिर पे जो चंद्रमा है ना, इसका उजियाला इतना है कि उस चंद्रमा तो गया, आपको देखेंगे कि ये चमक क्या रहा है साड़ी के अंदर, इतना सिर पे क्या लगा रखा। कहती है तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला रे बोले, चंदा का उजियाला रे बोले, चंदा का उजियाला। अरे एक कर में तेरे डमरू सोहे, गले में नाग काला, गले में नाग काला। अगर ये सामान एक आधा भी बाहर आ गया ना, तो नाचता नाचता हारी भाग जाली और हमारा माता जाए। अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला भोले चंदा का। एक कर में तेरे डमरू सोहे,
अरे गले में नाग काला, अरे गले में नाग काला। भोलेनाथ कहते इतनी टेंशन, इतनी की? अरे छोड़ इनको, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। और पार्थ में कहते फिर तो ठीक है, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। पार्थ मैया कहती है, अभी तक समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? पार्थ मैया कहती है फिर भी प्रॉब्लम है। बोले ना अब की जा रहे हो न ले जाना तो नड़दे अपने एक के बाद एक प्रॉब्लम। हाँ बता, अब प्रॉब्लम बता, मैंने तो जानो है, अब सब प्रॉब्लम को सोल्व तो मैंने करना पेड़ी। तो पार्थ मैया क्या कहती है, अरे सब तो छुपेगा पर ना छुपेगा ये गंगा का पानी। सब तो छुप जाएगा लेकिन ये जो गंगा आपने सिर पे रख रखी है, इस गंगा को क्या करोगे? आलो आलो हो जाए बन्ना बरकई। अरे सब तो छुपेगा पर न छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी रे बोले, ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी रे बोले, गंगा का पानी। अरे मर्दाना आवाज प्रभु जी, आप भी आवाज है ना, आवाज मर्दाना आवाज प्रभु जी, कैसे करूं जनानी, ये कैसे करूं जनानी। तो भोलेनाथ ने कहा तेरे को गंगा की टेंशन, ये ले गंगा नीचे उतार। ये दूसरी बार उतारी। अब बताओ पहली बार कब उतारी? जिसको कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल सही जवाब है वो जवाब देना, अतर लोगों के सामने ऐसी जल्दी मतलब क्या। ये भोलेनाथ ने दूसरी बार उतारी जब वो महाराष्ट्र में जाने के लिए तैयार थे। पहली बार कब उतारी? किसी को आता है? एक बार हाथ खड़ा करो, आता है तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं बता दूं टेंशन में अगली बार से कोई पूछे तो। 3 बार गंगा को उतारी थी भोलेनाथ ने। तीसरी बार जब उतारी, जब भागीरथ ने उनसे प्रार्थना करी थी, मांगा पितृदेव तड़प रही है, गंगा ने नीचे उतार दिया, वो तड़प नहीं जा। और आज भी आपने घर में शांत है ना, तो फिर गंगा जी में आगे अस्ते बुलानी पड़े। वह गंगा भागीरथ जी भोलेनाथ वो प्रार्थना करी थी, तीसरी बार में भोलेनाथ वह गंगा ने उतारी। दूसरी बार उतारी महाराष्ट्र में गया यदि, और पहली बार भोलेनाथ गंगा ने उतारी यदि वहाँ को ब्याह हो। जब उनकी शादी थी पार्वती मैया से, तब उन्होंने गंगा को नीचे उतारी, क्योंकि एक साथ 2 महिलाएं फेरे नहीं ले सकती। इसलिए भोलेनाथ ने उस पहले समय शादी के समय गंगा को उतारा और दूसरे समय महाराष्ट्र में जाते हुए उतारा। तो भोलेनाथ कहते तेरे को गंगा से टेंशन है, ये ले गंगा नीचे उतर गई। मेरी आवाज मैं बिल्कुल कर दूंगा लड़की जैसे बिल्कुल, भोलेनाथ कहते हैं, इसकी टेंशन छोड़ दे। तो भोलेनाथ कहते, पार्वती मैया कहती फिर भी एक टेंशन है। पार्वती मैया कहती है पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल में। ये जो आपकी चाल है ना, जब तांडव करते हो तो चाल का भरोसा नहीं है, ये चाल कब तुम्हारी बदल जाए। पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल में। भोलेनाथ कहते टेंशन मत ले, इतनी तो मैं सब्र रखूंगा। तो पार्वती में कहते फिर तो रेडी, फिर और कोई टेंशन नहीं है। बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के, बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। एक मेरे तार चुनर माथे पे डाल के, एक मेरे तार चुनर माथे पे डाल के। बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के, बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। महाकाल राजा की
जब पार्वती मैया को विश्वास हो गया कि मेरे हस्बैंड से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां जाऊं तो इनको लेके जाना है, सब समस्या का हल निकल गया, अब कोई समस्या नहीं बची भोलेनाथ के पास। तो पार्वती मैया कैलाश पर्वत से चंदन मंगवाती है, उनको नहला धुला के बिल्कुल चंदन का लेप लगा के, जो भभूति मसाना रही भभूति सबने उतार, बढ़िया चंदन रो लेप लगा, केसर चंदन रो बिल्कुल गौरो गट भोलेनाथ ने करके उनको साड़ी पहनाती है भोलेनाथ को। फेमस हो तो थे ना फिर को लोगों ने, हाँ इनके ख्वाब नहीं अच्छा अचानक लगा हुआ है। सुनो, तो पार्वती मैया कैलाश पर्वत से चंदन मंगवाती, केसर से उनको नहलाती है, उनको नहला धुला के बिल्कुल सुंदर चूनर पहना के 16 श्रृंगार करती है भोलेनाथ को। एक बार आंखें बंद करके सोतो तो सही, भोलेनाथ जब भोली बनेंगे तो कैसे लगेंगे, बिल्कुल बन ठन के दोनों जैसी बहनें चल रही हो वैसे चलते हैं भोलेनाथ, बिल्कुल यूं एकदम श्याम 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 श्याम। और कहां पहुंचते हैं? महाराष्ट्र में, वृंदावन में, जहां कृष्ण भगवान पहले ही विराजमान है। वो तो सर्वव्यापी, उनको तो सब पता है। थोड़ी देर तक सभी गोपियां नृत्य करती है, भोलेनाथ भी नृत्य करते हैं। भोलेनाथ को बोला था ना कि घूंघट डाल के रखना, घूंघट नहीं उठाना, पार्वती मैया ने बोला, बाकी किसी ने घूंघट ही नहीं निकाल रखा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। कृष्ण भगवान अपने हजारों रूप करके हर एक गोपी के साथ एक रूप बनाकर नृत्य कर रहे होते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, जब भोलेनाथ जो नृत्य है उसके जनक भोलेनाथ, नटराज रूप में उनकी पूजा होती है, वो नृत्य करने लग गए भोलेनाथ। तो पार्वती मैया को तो अब वो देखे मैं खड्डे छूकूं। कृष्ण भगवान देखते हैं पार्वती मैया को, उनको पता है ये इनका ही आइटम है क्या नहीं, तो भाई ये इनको ही लेके आई है, मरना है, ये कैसे आते हैं यहाँ पे। अरे देख के भोले बाबा। और जब पार्वती मैया और भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो भोलेनाथ का एक नया नाम निकला, बोले गोपेश्वर महादेव की। आज भी कई मंदिर गोपेश्वर महादेव के नाम से है। वो गोपेश्वर महादेव तब कहलाए जब वो महाराष्ट्र में एंटर हुए थे। अंतिम ये बस क्षण है कुछ इस भजन के अंतिम, सुनिए, बजेगा नहीं अब, सुनिए। अरे देख के बोले बाबा कोयू, बोले है कन्हाई, वो बोले है कन्हाई। भोलेनाथ को देखकर कहते हैं, अरे सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में कौन आई, और पकड़ी जाके कलाई। कृष्ण भगवान ने कलाई पकड़ ली भोलेनाथ की, अटक यहां। तो ये दूसरे पुरुष हुए जो महाराष्ट्र में जा सकते हैं। अरे देख के बोले बाबा कोयू, बोले है कन्हाई, अरे बोले है कन्हाई, सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में कौन आई, और पकड़ी जाके कलाई पकड़ ली भोलेनाथ की कृष्ण भगवान ने। और अंतिम लाइन सुनिए, पार्वती मैया को कहते हैं, इधर आओ। पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। एक बार भोलेनाथ के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था जब समुद्र मंथन चल रहा था। आज कृष्ण भगवान के लिए भोलेनाथ ने वो रूप बनाया। ये लीला है उनकी, इसको कोई समझ नहीं पाया। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि गोरी तूने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत सजा लिया, चमका दिया, साड़ी पहना दी, लेकिन ये वो है जिनको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। कोई बात नहीं, लेके आ गए। अब तो नृत्य बहुत जोरदार होने वाला है। गीत है राजेंद्र के और बोल जवाहरलाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली। आया भजन समझ में? आनंद आया? बोले गोपेश्वर महादेव की, बोले शंकर भगवान